स्वागत है आपका रात के राज चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अंधेरे में छिपे वो किस्से जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज की कहानी है हवस की भूखी यक्षिणी, एक ऐसी दहला देने वाली दास्तान जिसमें छिपा है हवस, खून और खौफ का मंजर। तो अगर हिम्मत है तो रात के इस सन्नाटे में मेरे साथ चलिए, उस अंधेरे रास्ते पर जहां एक यक्षिणी अपनी हवस बुझाने के लिए इंसानों की रूह तक नोच डालती है। राजस्थान की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था, भीलपुरा। ये गांव बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण लगता, लेकिन इसके चारों ओर फैली पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच लोग जाने से डरते थे। कहा जाता था कि उन जंगलों में एक यक्षिणी रहती है। यक्षिणी यानी इंसान जैसी दिखने वाली लेकिन शैतानी आत्मा। उसके बारे में गांव वालों का कहना था कि वो औरत के रूप में जवान लड़कों को अपनी ओर खींचती, उनसे हवस पूरी करके उनकी जान चूस लेती। गांव में रात होते ही सन्नाटा छा जाता। लोग अपने दरवाजे अंदर से बंद कर लेते और औरतें बच्चों को समझाती, रात को अकेले मत निकलना, वरना हवस की भूखी यक्षिणी तुम्हें उठा ले जाएगी। लेकिन आज से कुछ साल पहले तक कोई भी उस यक्षिणी को देखने की हिम्मत नहीं कर पाया था। सब कुछ सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां लगती थी। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। गांव का ही एक नौजवान था, राघव। उम्र सिर्फ 22 साल, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, औरतों की नजरों का केंद्र। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, रात को देर तक गांव के बाहर घूमना। उसके दोस्त अक्सर कहते, राघव, रात को इतना बाहर मत निकला कर, तू जानता है ना जंगल में क्या है। राघव हंसकर जवाब देता, अरे यार, सब बकवास है। कौन सी यक्षिणी? अगर होती भी तो अब तक मुझे खा जाती। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। उसकी यही लापरवाही उसे मौत के दरवाजे तक ले जाने वाली थी। उस रात अमावस्या थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। कहीं कहीं पेड़ों के बीच से जुगनू चमकते नजर आते थे। राघव अकेला ही खेतों की ओर निकल पड़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी और कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। अचानक उसने एक आवाज सुनी, मधुर, मीठी, पर अजीब तरह से लुभाने वाली। राघव, वो ठिठक गया। चारों ओर अंधेरा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वही आवाज, राघव, इधर आओ। वो आवाज सुनकर उसके जिस्म में अजीब सी गर्मी दौड़ गई। उसके कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ने लगे। जंगल के बीच चांदनी में एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, गोरी चमकती त्वचा और लाल सुर्ख होंठ। उसकी आंखें काजल सी गहरी और जिस्म से अजीब सा आकर्षण निकल रहा था। राघव ने उसे देखते ही सोचा, ये कौन है? गांव में ऐसी औरत तो कभी नहीं देखी। वो औरत मुस्कुराई, धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राघव पसीने पसीने हो गया, लेकिन उसकी आंखें उस औरत के जिस्म से हट ही नहीं रही थी। उसने अपना नरम हाथ राघव के चेहरे पर फेरा और कहा, चलो मेरे साथ, मेरी भूख बहुत बढ़ गई है। राघव ने बिना सोचे उसके हाथ थाम लिए, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक औरत की आंखें लाल अंगारों की तरह चमक उठीं। उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए। उसके होंठ फटकर नुकीले दांत बाहर निकल आए। अब सामने इंसान नहीं, बल्कि यक्षिणी खड़ी थी। राघव चीख भी नहीं पाया। उस यक्षिणी ने उसके होठों पर अपना मुंह रख दिया और एक झटके में उसकी सांस खींच ली। राघव का जिस्म तड़पने लगा। कुछ ही पलों में उसकी आंखें पलट गई और वो जमीन पर निढाल होकर गिर पड़ा। यक्षिणी ने उसके सीने से गर्म खून पीते हुए फुसफुसाया, तुम्हारे जैसे जवान लड़कों की ही मुझे तलाश रहती है। जंगल में सन्नाटा छा गया। राघव की मौत की खबर अगले दिन पूरे गांव में फैल गई, लेकिन किसी को उसकी असली वजह का अंदाजा नहीं था। सुबह जब गांव वालों ने राघव की लाश देखी तो सब सन्न रह गए। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, होंठ सूखे हुए और आंखें खुली की खुली रह गई थी, जैसे किसी ने उसकी रूह चूस ली हो। गांव का बूढ़ा पुजारी पंडित दयाराम लाश को देखकर कांप उठा। उसने धीमी आवाज में कहा, यह किसी इंसान की मौत नहीं है,
ये काम उसी यक्षिणी का है। गांव वाले सहम गए। किसी ने कहा, पंडित जी, क्या सच में वो यक्षिणी लौट आई है? वर्षों पहले हमारे बुजुर्ग उसकी कहानियां सुनाया करते थे। पंडित ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, हां, मैंने उसके निशान देख लिए हैं। राघव की देह पर खून के दाग नहीं है, सिर्फ होंठ और सीना सूखा पड़ा है। यही उसकी निशानी है। गांव की औरतें अपने बच्चों को छाती से चिपकाने लगी। मर्दों ने तय किया कि रात में कोई भी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन डर ऐसा था कि लोग दिन में भी अकेले खेतों में जाने से कतराने लगे। राघव की मौत के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को अचानक औरत की हंसी गूंजने लगती, कुत्ते जोर जोर से भौंकते और फिर अचानक खामोश हो जाते। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जंगल से सफेद साड़ी पहने एक औरत को उन्हें घूरते देखा है। गांव में दहशत फैल गई। एक शाम मंदिर में सभा बुलाई गई। गांव के लोग इकट्ठा हुए और पंडित दयाराम से उपाय पूछा। पंडित ने कहा, वो यक्षिणी साधारण आत्मा नहीं है, वो हवस की भूखी है, जवान मर्दों का लहू, और उनकी रूह उसकी खुराक है। अगर हमने अभी उपाय न किया तो हर हफ्ते कोई न कोई उसकी शिकार बनता रहेगा। गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें एक दूसरे के चेहरों पर टिक गई। तभी एक युवक बोला, पंडित जी, हमें क्या करना होगा? पंडित ने भारी आवाज में उत्तर दिया, हमें उसकी असली शक्ति का स्रोत खोजना होगा। जब तक वो बंधन नहीं टूटता, यक्षिणी को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन याद रखना, ये आसान नहीं होगा। उस जंगल में कदम रखते ही इंसान अपनी होशवास खो देता है। पंडित की चेतावनी के बावजूद गांव का एक और जवान, अमित, रात को अपने घर से गायब हो गया। सुबह खेतों में उसकी लाश पाई गई। उसकी हालत राघव से भी ज्यादा भयावह थी। अब गांव वाले पूरी तरह यकीन कर चुके थे कि यक्षिणी लौट आई है और उसकी हवस की भूख हर दिन बढ़ रही है। राघव और अमित की मौत के बाद पूरे गांव में खौफ का माहौल था। लोग रात होते ही दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। बच्चे रो रो कर माओ से पूछते, अम्मा, वो चुड़ैल हमें तो नहीं ले जाएगी ना? लेकिन डर के बीच कुछ जवान लड़कों ने ठान लिया कि अब वे चुप नहीं बैठेंगे। साहसी दल, गांव के 4 युवक, वीरेंद्र सबसे समझदार और बहादुर, करण गुस्सैल और तेज तर्रार, मोहित थोड़ा डरपोक लेकिन दोस्तों के लिए वफादार, और सत्यम पंडित दयाराम का शिष्य जिसे मंत्र विद्या का थोड़ा ज्ञान था। इन्होंने तय किया कि वे मिलकर उस यक्षिणी का रहस्य ढूंढेंगे। पंडित दयाराम ने उन्हें समझाया, बेटों, याद रखना, वो सिर्फ खूबसूरत औरत नहीं है, उसकी नजर में आना ही सबसे बड़ी भूल है। उसके मोह से बचने के लिए ये ताबीज पहन लेना। उन्होंने सबको एक एक काले धागे में बंधा रक्षा ताबीज दिया। अगली रात चारों युवक लालटेन और डंडे लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। हवा ठंडी थी और हर पेड़ जैसे उन पर झुककर रहस्य फुसफुसा रहा था। झींगुरों की आवाज और उल्लुओं की हूक माहौल को और भी डरावना बना रही थी। अचानक करण ने कहा, दोस्तों, क्या तुम्हें भी लगता है कोई हमें देख रहा है? वीरेंद्र ने लालटेन उठाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ काली परछाइयां थी। कुछ दूर चलते ही उन्हें जमीन पर एक गड्ढा दिखाई दिया। उस गड्ढे से अजीब सी बदबू आ रही थी। सत्यम झुककर देखने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, यह जगह साधारण नहीं है, यहां किसी को जिंदा गाड़ा गया है। शायद यक्षिणी का रहस्य यही छुपा है। अचानक पेड़ों के बीच से वही मधुर स्त्री स्वर गूंज उठा, कौन है? मेरी नींद में खलल डालने वाला? चारों युवक ठिठक गए और सामने एक औरत दिखाई दी, लंबी सफेद साड़ी में, हवा में उड़ते बाल और चेहरे पर भयानक मुस्कान। वो यक्षिणी थी। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थी। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, तुम चारों बहुत हिम्मती हो, लेकिन मेरी भूख और भी बड़ी है। मैं तुम्हें एक एक करके चूस जाऊंगी। मोहित कांपते हुए पीछे हट गया। करण ने गुस्से में डंडा उठाया और चिल्लाया, तू चाहे जो हो, आज तेरा खेल खत्म कर देंगे। यक्षिणी हंसी। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि जंगल के परिंदे एक साथ उड़ गए। चारों युवक सन्न खड़े थे।
यक्षिणी उनके चारों ओर घूम रही थी। कभी धुएं में बदलकर गायब हो जाती, तो कभी अचानक सामने प्रकट हो जाती। उसकी आंखों में खून उतर आया था। सत्यम ने कांपती आवाज में कहा, तू आखिर चाहती क्या है? हर रात किसी न किसी की जान लेकर भी तेरा पेट क्यों नहीं भरता? यक्षिणी ठहर गई। उसके चेहरे पर अजीब सी पीड़ा झलकने लगी। उसकी आवाज गहरी और करुण हो गई। तुम इंसान कभी नहीं समझोगे। मैं पहले तुम्हारी ही तरह एक औरत थी। ललिता नाम था मेरा। चारों युवक ने एक दूसरे की ओर देखा। यक्षिणी ने आगे कहना शुरू किया। सदियों पहले यही भीलपुरा गांव था। मैं भी इस गांव की बेटी थी। मेरी सुंदरता दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन मेरी यही सुंदरता मेरे लिए अभिशाप बन गई। गांव का जमींदार मुझ पर बुरी नजर रखता था। जब मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो उसने मुझे व्यभिचारिणी बताकर गांव के चौक में जिंदा जलवा दिया। मैं तड़पती रही। मेरी चीखें आसमान तक पहुंची, लेकिन किसी ने मुझे बचाया नहीं। मरते समय मेरी आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई। अधमरे शरीर से मैंने पुकारा, अगर मुझे हवस का इल्जाम दिया है, तो अब मैं हवस ही बनकर लौटूंगी और हर उस मर्द की रूह चूस लूंगी जिसकी आंखों में वासना होगी। आग ने मेरा जिस्म भस्म कर दिया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं की मिट्टी में बंध गई। यक्षिणी की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसने दहाड़ते हुए कहा, तब से हर पीढ़ी में मैं लौट आती हूं। जवान लड़कों की हवस मेरी ओर खिंचती है और मैं उनकी रूह पी जाती हूं। ये मेरा श्राप है और मेरी भूख कभी खत्म नहीं होती। चारों युवक सहम गए। मोहित ने धीमे स्वर में कहा, मतलब वो यक्षिणी अपने आप में दोषी नहीं, बल्कि मजबूर है। यक्षिणी अचानक हंस पड़ी। हां, मजबूर, लेकिन अब ये मजबूरी मेरा सुख बन चुकी है। मेरी हवस बुझाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ और न होगा। उसकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। पेड़ों की शाखाएं कांपने लगी, जैसे आंधी चल रही हो। वीरेंद्र ने आगे बढ़कर कहा, अगर तेरा श्राप तुझे बांधे हुए है, तो जरूर कोई तरीका होगा तुझे मुक्त करने का। हम तुझे रोकेंगे, चाहे जान चली जाए। यक्षिणी की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने गुर्राते हुए कहा, तो आओ, मुझे मुक्त करने का प्रयास करो, लेकिन याद रखना, जो मुझे छेड़ता है वो कभी जिंदा नहीं लौटता। उसकी आंखें और भी लाल हो उठीं। वो चारों पर झपटी। जंगल की हवाएं तेज हो चली थी। पेड़ों की टहनियां चीखती हुई उनके चारों ओर झटक रही थी। यक्षिणी का रोना और हंसी अब एक साथ गूंज रही थी, जैसे किसी ने पुरानी घृणा और नई प्यास को मिलाकर एक भयानक संगीत बना दिया हो। चारों युवक थके हुए पर अभी भी एक निर्णयशील दृष्टि में एक छोटे से साफ खुले मैदान में खड़े थे। रात में चांद बादलों के पीछे छिप रहा था। अंधेरा और भी काला दिख रहा था। सत्यम ने अपनी हथेली पर रखी ताबीजों को जोर से दबाया और धीमे धीमे मंत्र बोलना शुरू किया। नमः शिवाय, हरि क्ली स। उसके शब्द हवा में लड़खड़ाकर रुकते रुकते आगे बढ़ रहे थे। ताबीज हल्की हल्की चमकने लगे। यक्षिणी पेड़ों के बीच से झपटी और चारों के बीच में आकर घूमने लगी, जैसे उन्हीं में से किसी की सांस ही वो चुरा लेना चाहती हो। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग कितने भोले हो। देखो, तुम्हारी आंखों में वही तृष्णा चमक रही है जो मैंने सदियों में देखी है। अगर तुम मैल भरी हवस के आगे झुक गए, तो तुम्हारी रूह भी मीठी लगेगी। करण ने डंडा उठाकर फट से हमला किया, लेकिन यक्षिणी हवा में लुढ़ककर उसके हाथ से दूर हो गई और करण के कान के पास एक लंबा नाखून घुसेड़ते हुए फुसफुसाई, सबसे पहले तू। करण पीछे गिरा। उसके कपड़ों पर खून के छोटे छोटे दाग उभर आए, पर वो जिंदा था। वीरेंद्र ने ठंडे दिमाग से वृक्ष की जड़ से एक पुराना लोहे का पिन उखाड़ा। पंडित के बताए अनुसार लोहे से भूत प्रेत असह्य होते हैं। उसने वो पिन जमीन में ठोक दिया और चारों ने उसके चारों ओर एक छोटा गोला बनाया, लोहे, नमक और राख के साथ। सत्यम ने मंत्र और तेज किया। शब्दों की लय अब और भी घनी हो चली थी।
यक्षिणी ने गुर्राते हुए एक ऐसी चीख निकाली कि आसपास के जीव एकदम खामोश हो गए। फिर उसने पलटकर वीरेंद्र की ओर झपटा। वही पल सत्यम ने एक पुराना घुटा हुआ गुरुग्राम का ताबीज, जिसे पंडित जी ने कहा था, ललिता के घर से निकला एक अनोखा चिन्ह बाहर निकाला और उसे अग्नि के सामने रख दिया। ताबीज से निकलती चमक यक्षिणी की ओर दौड़ी और उसकी रफ्तार थम गई। यक्षिणी झुकी, जैसे कोई सांप रोके जाने पर पीछे हटता है, पर वो पीछे हटते हुए बोली, तुमने उस ताबीज को कहां से पाया? इसे मेरे शरीर के राख में मिलाकर किसी ने रख दिया था। ये मेरी पीड़ा को और भी मजबूत करता है। सत्यम का चेहरा पीला सा हो आया। उसने धीमे स्वर में कहा, ये वही निशान है जो तुम्हारे जिंदा जलाए जाने पर बचा था, और यही बंधन तुम्हें बार बार लौटने पर मजबूर करता है। पर इसका उल्टा प्रभाव भी है। अगर हम वही पवित्र अग्नि और नमक और तुम्हारे शेष चिन्हों को मिलाकर सही मंत्र पढ़े तो तुम्हारे बंधन को खोलना या फिर स्थायी रूप से बांधना संभव है। यक्षिणी ने कातिलाना हंसी भरी। तुम्हें इसका एहसास कब होगा? आत्मा का बंधन केवल मंत्र से नहीं टूटता, बलिदान चाहिए। उसने उनकी तरफ एक एक कर छलांग लगाई। सारी हवा जैसे आग में बदल गई थी। वीरेंद्र ने लोहे के पिन से उसका छाती नुमा पर्चे पकड़ने की कोशिश की, पर वो हाथ उसकी उंगलियों से फिसल गया। करण ने चिल्लाकर मदद मांगी और मोहित ने एक तेज झटका देकर उसे पीछे धक्का दिया। पर यक्षिणी का दहाड़ना किसी बगुले की आवाज से भी ज्यादा भयानक था। अचानक सत्यम रुक गया। उसकी आंखें नमकीन चमक से भर आई। उसने उन तीनों की ओर देखा और कहा, हमें पीड़ा के बदले पीड़ा देनी होगी। ऐसा कुछ चाहिए जो उसके मूल दाग को मिटा दे। उसके शरीर की राख जहां दबाई गई थी, हमें वहां जाना होगा और उसी मिट्टी में उस ताबीज को जलाकर एक नया बंधन बनाना होगा। पर इसे करने के लिए किसी को उस मिट्टी के पास जाकर उसकी आत्मा का सामना करना पड़ेगा, और वहां जाने वाला शायद जीवित न लौटे। चारों की सांसें थम सी गई। मोहित का हाथ कांप रहा था। करण ने आक्रोश में कहा, फिर भी जो करना होगा करूंगा। मेरे दोस्त मर चुके हैं और मैं अब तक केवल देख रहा हूं। वीरेंद्र ने कठोर स्वर में कहा, ठहरो, इससे पहले कि हम कोई बड़ा कदम उठाएं, योजना चाहिए। सत्यम, क्या पंडित जी ने कोई विशेष मंत्र सिखाया था जो आत्मा के जाल पर काम करे? सत्यम ने झकझोर कर हाँ कहा और एक छोटा सा वेदांत मंत्र फुसफुसाया। मंत्र जैसे जैसे हवा में फैलता गया, यक्षिणी की चीखें और भी बढ़ने लगी। उसे शब्दों की भीषणता लोग महसूस कर सकते थे। तभी यक्षिणी ने अचानक लालटेन की रोशनी में एक कदम बढ़ाया और बोली, अगर तुम्हें किसी को बलिदान कर देना है तो कर दे लो, पर याद रखना, जिसकी रूह तुमने दी वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। उसकी हवस अब तुम्हारे ऊपर उतर सकती है। चारों के मनों में एक अजीब सा डर समा गया, पर वीरेंद्र ने अपनी गर्दन सीधी की और कहा, अगर किसी को जाना होगा तो मैं जाऊंगा। मैं खुद को समर्पित करूंगा ताकि तुम बाकी तीनों गांव लौटकर जीवन जी सको। करण चिल्लाया, ना, कोई भी इस तरह अपने आप नहीं देगा। पर वीरेंद्र ने उसे रोक कर कहा, करण, ये सोच समझकर कहा गया है। अगर मैं जाऊं और सफल हुआ तो ये सारी रूहें मुक्त हो सकती है, और अगर मैं न जाऊं तो हम सब मरकर किसी काम के नहीं रहेंगे। मोहित ने हाथ जोड़ लिए, आंखों में पानी। सत्यम ने धीमी आवाज में कहा, वीरेंद्र, ये निर्णय तुम्हारा है, पर एक बात जान लो, अगर तुम जाना चाहते हो तो पंडित दयाराम का विशेष मंत्र और वही पुरानी राख, नमक और लौह का गोला साथ लें। वो रात जैसे ठहर गई, हवा जैसी रुकती और फिर एक झटके में फिर चलना शुरू कर देती। यक्षिणी ने उनकी आंखों में झांक कर कहा, अगर तुमने मुझे जला दिया तो मेरी लाश पिघल जाएगी और मेरे चश्मे की राख हवाओं में बिखर जाएगी, पर मेरी आत्मा फिर भी कहीं न कहीं रह जाएगी। पर अगर तुम सही तरीके से बंधन कर दोगे तो शायद मैं सदा के लिए चुप हो जाऊं। पर एक सच्चाई है, बंधन के बाद भी कोई कीमत चुकानी होगी।
वीरेंद्र ने खामोशी से सिर हिलाया। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा। सबकी आंखों में डर, पर साथ ही कुछ दृढ़ता भी थी। उसने लोहे का पिन कसकर पकड़ लिया। नमक का थैला और पंडित से मिली राख की थैली भी साथ रख ली। सत्यम ने मंत्रों का क्रम दोहराया और बाकी तीनों ने गोल घेरे के अंदर चक्कर काटकर ताबीजों को अपनी छाती से जोड़ लिया। यक्षिणी ने देवदूतों की तरह उनकी तरफ देखा और एक लंबी उड़ान भरकर दूर खड़ी एक पुरानी चट्टान के पास पहुंच गई। वही जगह जहां सैकड़ों साल पहले ललिता को जलाया गया था। वो जगह अब पहले से भी बदतर दिख रही थी। मिट्टी काली, हवा सुन्न, और वहां पर एक नीची सी खुदाई में चारों ओर जलाई हुई राख के निशान सुलग रहे थे। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं लौट आया तो हम सब मिलकर इसे खत्म करेंगे, और अगर मैं नहीं लौटा तो याद रखना, मेरी आंखों में जो हवस थी वो मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए थी, गांव की सुरक्षा के लिए। वो कदम बढ़ाकर उस खुदाई के किनारे पर उतर गया। यक्षिणी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। हवा भभकी, पेड़ों की शाखाएं चीख उठीं और चारों के कानों में उन चीजों की आवाज आई जो जमाने से छिपी थी। वीरेंद्र ने नमक छिड़का, पंडित का मंत्र बोला और लोहे के पिन को अग्नि में जलाकर राख में घसीटा धुआं उठता हुआ आसमान की ओर गया। यक्षिणी ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। उसकी पकड़ वीरेंद्र के गले पर थी, पर वीरेंद्र ने आखिरी क्षण में ताबीज उठाकर उससे टकराया। ताबीज और राख की लौ ने यक्षिणी को घेरा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि वीरेंद्र का शरीर थरथर कांप उठा। फिर अचानक एक तेज धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। एक चिंगारी ऊपर उड़ी और सब कुछ एक क्षण के लिए उज्जवल हो गया। जब रोशनी छटी तो यक्षिणी जमीन पर छिटक कर पड़ी हुई थी, पर जीवित। उसका रूप अब और भी विकृत और सूखा हुआ दिख रहा था। वीरेंद्र जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पसीने और राख से सना हुआ, पर उसकी आंखें बंद नहीं थी। उसने हंसते हुए देखा और धीरे धीरे मुस्कान बनी, जैसे उसने कुछ हासिल कर लिया हो। सत्यम ने भागकर वीरेंद्र के पास झुककर देखा, पर तभी यक्षिणी ने एक आखिरी दंश दिया और वीरेंद्र की सांसें थम गई। उसके देह पर निशान पड़े, पर उसके हाथ में अभी भी ताबीज था और उसी में कुछ जल रहा था, जैसे कि किसी ने उसकी आत्मा को बांधने की आखिरी कड़ी वही छोड़ दी हो। यक्षिणी ने लड़खड़ाते हुए आखिरी दाव खेला, पर अब उसके कदम धीमे थे। सत्यम ने जोर से अंतिम मंत्र फूंका और चारों ओर से निकलती हवा ने उसे घेर लिया। यक्षिणी का स्वर पतला पड़ने लगा। उसकी आंखों में अब केवल वेदना बची थी। कोई बदला नहीं, बस खालीपन। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, तुमने मुझे जला तो दिया, पर मैंने तुम सबकी रूहों को भी छुए बिना नहीं रह सकती। उस जहर को तुम में से कोई भी महसूस कर लेगा। और यहीं वीरेंद्र का हाथ जो ताबीज पकड़े था अचानक और भी तेजी से गर्म हुआ, और जैसे ही सत्यम ने आखिरी मंत्र बोला, एक हल्की सी चमक बाहर निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। यक्षिणी का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदल गया और हवाओं में बिखरने लगा, पर उसकी आखिरी हंसी किसी के दिल में जैसे सिकुड़ कर रह गई। वीरेंद्र जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी मृत्यु निश्चित थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कोई भारी कर्ज अदा कर दिया हो। तीनों दोस्त अब आधे टूटे हुए मंदिर की ओर लौटे, पर जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो गांव की किस्सों में सालों तक गूंजता रहा। सत्यम के हाथ में अभी भी वही ताबीज था, पर अब वो और भी चौंकाने वाला था। उसकी चमक फीकी गई थी, पर उस पर महीन सी रेखाएं उभर आई थी, जैसे किसी की छाप रही हो। गांव लौटकर जब वे लोग पंडित दयाराम से मिले, तो पंडित ने धीमे स्वर में कहा, वीरेंद्र ने जो बलिदान दिया वो सच्चा था, पर याद रखना, कुछ चीजें पूरी तरह मिटती नहीं। तुम्हारे बीच एक निशान रहेगा, और उस निशान का एहसास तुम्हें हर रात घेर सकता है। अगले दिन गांव में श्रद्धांजलि के साथ
वीरेंद्र की अंतिम क्रिया हुई। लोग रोए और बच्चों ने नाम लिया। पर रात के सन्नाटे में कुछ लोग कहते, कोई पेड़ रात में हल्का सा हिलता है, और कुछ लोग कहते, राघव और अमित के घरों में कभी कभी किसी की धीमी सी आहट सुनाई देती है। सत्यम ने पंडित से कहा, क्या सच में वो खत्म हो गई? पंडित ने आंसू पोंछते हुए कहा, किसी आत्मा को पूरी तरह मिटा पाना मुश्किल है, पर उसका शक्ति स्तर घट गया है। पर सावधान रहना, इतिहास बताता है कि जो श्राप गहरे जड़ चुका हो वो कभी कभी पीढ़ियों के बीच उतर आता है। साथ ही पंडित ने सत्यम को एक बार फिर वही ताबीज सौंपा, इसे किसी भी हालत में खोना मत, और अगर फिर कभी अजीब घटनाएं हों तो मंदिर के आरंभिक मंत्र फिर से दोहराना। रात लौट आई, पर उस रात कुछ अलग था। गांव की हवाएं अब भी धीमी धीमी चल रही थी, पर उनमें एक ठंडी सी खामोशी थी, जैसे किसी ने सांस छोड़ दी हो। मोहित और करण अक्सर वीरेंद्र की मौत के बाद खामोश हो गए। सत्यम ने अपनी पढ़ाई और मंत्र विद्या में और भी गहराई से डूबना शुरू कर दिया। पर वे सब जानते थे कि ये ठीक ठीक खत्म नहीं हुआ, बस झुक गया था। जंगल की उस पुरानी खुदाई में अब कुछ भी नहीं दिखता, पर कभी कभी जब अमावस्या की रातें आती हैं तो गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि दूर से किसी स्त्री की धीमी धीमी पुकार सुनाई देती है। पर वो पुकार अब पहले जैसी लुभावनी नहीं है।